हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यह वीडियो जो है वह क्लास 10 के मैथमेटिक्स का जो तीसरा अध्याय है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से के प्रश्नावली 3.2 से संबंधित ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर और क्वेश्चन नंबर जो 7 है वहाँ तक बहुत ही ईजी ढंग से सारे क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको ये जो भी प्रश्न है इस चैप्टर का, इससे संबंधित आज के बाद से किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और आप चुटकियों में ऐसे क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि अनुपात A1/A2, जिसको आप देख सकते हैं अपने बुक में भी या आपके सामने भी मैं बुक प्रस्तुत कर देता हूँ। कह रहा है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है। तो इसके लिए हम लोगों को पहले कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ना है, पढ़ लेंगे। उसके बाद हम बहुत ही आसानी से इसको बता पाएंगे कि रेखाएं समानांतर कब होती है, संपाती कब होती है और प्रतिच्छेदी कब होती है। तो इसके लिए सबसे पहले आप जानते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो इसके ax प्लस by प्लस सी बराबर 0 होता है। लेकिन जब यही युग्म के रूप में रहेगा, यानी कि दो समीकरण रहेंगे, तो हम इसको पहला मानेंगे, इसको a1, इसको b1 और इसको c1 कर देंगे। उसी तरह दूसरा, जैसे अगर ऐसे रहे कि 3x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0, उसी तरह एक और हो कि 6x प्लस 4y प्लस 2 बराबर 0। आपके समक्ष जो है दो समीकरण लिखा गया है, जो अभी हमने लिखा है। तो इसको हम लोग इस पहले का समीकरण के ये वाला मान लेंगे a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा वाले को हम लोग मानेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ जो है ये a1 b1 जो है a b जो है ये x और y का क्या है, गुणांक है। उसी तरह यहाँ a2 b2 जो है वह x और y का क्या है, गुणांक है। और जो c1 c2 है वो इसमें जो अचर संख्याएं हैं 6 और 2 ये है। तो इसके इन्हीं के जो संबंध है, इन्हीं संबंधों के आधार पर हम बता देंगे कि इसकी जो ग्राफीय रूप होगा वह इसकी रेखाएं किस प्रकार से होंगी। तो एक नंबर में होता है कि यदि a1 बराबर a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, तो ये रेखा जो है तो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा क्या होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। इसका हल कितने होंगे बच्चों, हल, तो इसका हल जो है अद्वितीय होता है। क्या, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है सिर्फ एक हल होना। क्या, सिर्फ एक हल होना। हल क्या होगा, अद्वितीय हल, अर्थात केवल एक हल, केवल एक हल। आप समझ गए, ठीक है। अब वह केवल एक हल, एक और चीज होता है इसमें, संगत और असंगत। क्या होता है, संगत। तो उसको भी आप जान लीजिए, आगे के प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। संगत या असंगत, असंगत, ठीक है। तो जो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे या एक दूसरे पर संपाती हो तो उसको हम लोग बोलते हैं संगत। क्या बोलेंगे, संगत। तो ये रेखा किस प्रकार की हो जाएंगी, संगत हो जाएगी। तो आप समझ गए कि कोई भी दो समीकरण दिया रहे, जैसे अगर दिया रहे यहाँ 4x प्लस 3y बराबर 0, और एक और दिया रहे 3x प्लस 4y बराबर 4, तो इसको आप तुलना कीजिएगा। इसमें a1 का मान क्या हो जाएगा, a1 का मान जो है 4 हो जाएगा, b1 का मान क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, और c1 का मान यहाँ क्या है, 0 है। क्या है, c1 का मान। तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या c1 का मान आपका यहाँ कर सकते हैं क्या, 0। उसी तरह इसका जब आप निकालेंगे तो ये a2 बराबर हो जाएगा 3 और b2 बराबर हो जाएगा 4
और C2 बराबर हो जाएगा 4। इसको आप इधर भी ला सकते हैं, तो अगर इसको बराबर से इधर लाएंगे तो इसको भी यहाँ जो यहाँ 0 है इसको भी बराबर से पहले लाना होगा, तो यहाँ दोनों का मान जो है वो माइनस में हो जाएगा। तो आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको तुलना करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 4/3 ये A1/A2 अर्थात A1 का मान 4 हो गया और A2 का मान 3 हो गया। अब B1 का मान कितना है, 3 है, और B2 का मान 4 है। तो आप बताइए 4/3 आ गया और 3/4 आ गया, दोनों तो बराबर है नहीं। तो दोनों बराबर नहीं है तो लिख सकते हैं कि चूँकि A1/A2 बराबर नॉट है B1/B2 के, इसलिए इसके जो है अद्वितीय हल होंगे। और आपसे पूछा जाए कि ये रेखा कैसी होगी, तो कैसी होगी ग्राफ इसका, प्रतिच्छेदी होगी। इसका हल कितने होंगे, तो अद्वितीय होंगे। ये समीकरण संगत होगा कि असंगत होगा, तो जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे या एक दूसरे पर संपाती हो तो वह क्या होता है, संगत होता है। तो ये समीकरण क्या है, यानी कि इसको हम लोग संगत समीकरण कह सकते हैं, यानी कि ये रेखाएँ क्या होंगी, तो संगत होंगी, क्योंकि वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये आप एक एग्जांपल देकर इस जो यहाँ लिखा गया है A1/A2 B1/B2 इसको आपको बेहतर ढंग से समझाने के लिए यहाँ लिखे थे। तो इसको हम मिटा कर फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आप समझिए कि ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा में यदि A1/A2 बराबर आ जाए B1/B2 के, ये भी बराबर हो जाए C1/C2 के, तब क्या होगा, तब रेखा जो है समपाती होंगी। रेखाएं क्या होंगी, यहाँ लिख सकते हैं रेखाएं। ठीक है, रेखाएं, ये हो गया हल। तो रेखाएं किस प्रकार की होंगी बच्चों, तो रेखाएं जो हैं वह क्या होंगी, समपाती होंगी। यानी कि इसका जब ग्राफ खींचा जाएगा तो दोनों समीकरण का जो दो ग्राफ होगा वह दोनों एक दूसरे पर होगा। यानी कि एक ग्राफ जब आप समीकरण एक का खींच लीजिएगा और दूसरा ग्राफ भी जब बनाइएगा तो यह भी ग्राफ का जो रेखा होगा वह पहले वाली रेखा पर ही आएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं समपाती। यानी कि ये प्रतिच्छेदी जो है, मान लीजिए कि एक रेखा ऐसे है और एक रेखा ऐसे है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रतिच्छेदी। लेकिन समपाती जो है, एक रेखा ये हो गया, ठीक है, और दूसरी रेखा भी इसी पर, तो यही हो गया क्या, समपाती। तो इसके हल कितने होंगे, तो अपरिमित रूप से अनेक, यानी कि इसके बहुत ज़्यादा हल होंगे, अनेक हल होंगे। आप पूरा बात लिखिए या केवल लिख देते हैं कि अनेक हल, तभी हो जाता है। हाँ, अब ये संगत और असंगत में किस प्रकार का होगा, तो अभी आपको बताया गया है कि रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है या एक दूसरे पर संपाती हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संगत। तो ये भी हो जाएगा संगत। लेकिन संपाती वाले को आश्रित संगत बोलते हैं। क्या, आश्रित। आप पोस्ट में यहाँ लिख सकते हैं आश्रित। ठीक है बच्चों, आप समझ रहे हैं इसको। यदि जैसे कि हम एक समीकरण का यहाँ पर भी एक एग्जांपल दे सकते हैं आपको, 2x + 3y प्लस यहाँ हम 6 कर दें बराबर 0। उसी तरह यहाँ पर कर दिया जाए 6x + 9y + 18 बराबर 0। तो अब यहाँ आप जो है A1/A2 B1/B2 यानी कि रखिएगा, यानी कि A1 का मान ये 2 हो गया, B1 का मान ये हो गया, C1 का मान ये हो गया, A2 का मान ये हो गया, B2 का मान ये हो गया, C2 का मान ये हो गया। यानी कि A1/A2 आप रखते हैं तो 2 बटा क्या आ जाएगा, 6 बराबर इसको रखते हैं तो 3 बटा क्या हो जाएगा, 9। तो यदि आप इसको काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 2 3 6, यानी कि 1/3 आ गया। इसको भी काटते हैं तो ये भी 1/3 आ गया, यानी कि दोनों बराबर आ रहा है। तो हम तीसरा मान की तरफ भी बढ़ेंगे तो ये 6 बटा क्या आ गया, 18। इसको हम लोग काटेंगे तो ये भी आ गया 1/3। यानी कि ये हमारा हो गया कि चूँकि A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 बराबर C1/C2, तो इसका अनेक हल हो जाएगा और रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी। ठीक है, रेखा उसके ग्राफ क्या होगा, ग्राफ का जो हम लोग रेखा खींचेंगे वह क्या आएगा, समपाती आएगा। तो इसी तरह से आपको आपके टेक्स्ट बुक में जो प्रश्न है उसके गुणांकों यानी कि A1 B1 C1 यानी A2 B2 C2 के मानों को इसी तरह से हम लोग तुलना करके बता देंगे कि वह रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी कि समपाती होगी। या तीसरा एक और कंडीशन है उसको भी हम लोग अभी देखने वाले हैं बच्चों, आप ध्यान से इसको देखते रहिए। यहाँ जो तीसरा कंडीशन है, तीसरा यहाँ A1/A2
बराबर हो b1 बटा b2 के, अब बराबर नहीं हो किसके, c1 बटा c2 के। यही ना हो सकता है, या तो a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के और वो भी बराबर हो जाए c1 बटा c2 के, या ऐसे हो सकता है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, या ऐसे हो सकता है कि a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के और ये बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के। इसके अलावा तो है ये तीनों में कोई अन्य जो है संबंध नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में रेखाएं जो है वह किस प्रकार की होंगी, तो इस प्रकार की होंगी रेखाएं, ऐसे आप ऐसे कहिए, इस तरह के, ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है, लेकिन किसी भी तरह से रहेगा तो दोनों रेखाएं जो है वह एक दूसरे के समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर। तो रेखाएं क्या होंगी, समांतर, ठीक है, समांतर। जब रेखा एक दूसरे को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, कहीं भी काटेगी नहीं, तो उसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और जब ये कहीं भी एक दूसरे से नहीं मिलती है तो इसको हम लोग बोलते हैं असंगत। क्या बोलते हैं, असंगत। तो बच्चों इस तरह से आप जो है तीनों संबंधों के बारे में पढ़ लिए, आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं और इसी बेस पर हम लोग जो है प्रश्नावली जो 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है या उससे आगे वाले जो भी प्रश्न है उसको हम लोग बहुत ही आसानी ढंग से हल कर पाएंगे। तो आइए अब हम लोग जो है इसके जो प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसको बनाते हैं। आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आएगा, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को पुनः, a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 यानी कि जो ये अनुपात का जो नियम दिया हुआ है इसका तुलना करके निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित जो रेखाएं हैं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समानांतर या समपाती है। अब आप बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2 का पहला हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो यहाँ अब जो है आप इसके जो अनुपात दिए यानी कि इसका गुणांक है उसके अनुपातों को तुलना कीजिएगा, यानी कि अनुपातिक तुलना करने पर अब यहाँ लिखिएगा आप कि a1 बराबर कितना है 5, b1 बराबर कितना है बच्चों -4, c1 बराबर कितना है 8 है, a2 बराबर कितना है नीचे वाला समीकरण का यहाँ 7 है, b2 बराबर कितना है तो 6 है, c2 बराबर कितना है तो 9 है। अब क्या करेंगे तो अनुपातिक तुलना करने पर यानी कि हम लोग इसके अनुपातों की तुलना करेंगे तो लिखेंगे यहाँ कि 5/7 बराबर ये -4/6। अब बताइए 5 जो 7 है वह 4/6 के बराबर हो सकता है क्या, वो भी माइनस में, तो इधर प्लस में ये माइनस में है। तो ऐसे भी अगर सेम समान अगर दोनों संख्या रहता तो अब चूंकि चिन्ह विपरीत है तो वह बराबर नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ तो चिन्ह भी विपरीत है और दोनों संख्याएँ भी अलग अलग है। तो इसलिए ये a1/a2 और b1/b2 के बराबर नहीं होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के, इसलिए अब क्या क्वेश्चन कर रहा था कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी एक बिंदु पर कि समानांतर होंगी कि समपाती होंगी। तो आप जानते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं होता है, तब रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है। क्या होती है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी एक बिंदु पर। अतः रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी है। ठीक है बच्चों, इसी तरह से आप जो है बाकी प्रश्नों को भी हल कर सकते हैं। जैसे इसका जो दूसरा प्रश्न है वह है कि 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। उसी तरह है 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो यहाँ अब जो है आप ये a1 हो गया
ये B1 हो गया, ये C1 हो गया, ये A2 हो गया, ये B2 हो गया और ये C2 हो गया। तो आप जो है इस तरह से इसके मानों को लिख भी सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप जो है यहाँ पर लिख लिए हैं, उसी तरह से आप अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं आनुपातिक तुलना करने पर। यहाँ हम लोग करते हैं कि 9/18 बराबर 3/6। बताइए 3×3 = 9, यानी कि 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2, 1/2 आ जाएगा। और यानी कि ये दोनों बराबर है, तो हम तीसरा स्टेप में अब बढ़ेंगे, तो 12/24। अब आप देखिए इसको अगर काटते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो ये हो गया 1/2 बराबर हो गया 1/2 और बराबर हो गया 1/2। तो बच्चों ये हो गया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 के। तो अतः इस स्थिति में रेखाएं क्या होंगी? समपाती होंगी। क्या होंगी? रेखाएं समपाती होंगी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के बराबर है C1/C2 के, अतः रेखाएं समपाती होंगी। रेखाएं क्या होंगी बच्चों? समपाती होंगी। यानी कि ये जो ग्राफ आप खींचिएगा, तो ये दोनों समीकरणों का जो ग्राफ आएगा वह एक दूसरे पर आएगा, समपाती होगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वह क्या है? तो कह रहा है कि 6x - 3y 6x - 3y + 10 बराबर 0 और 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो बच्चों इसके भी अनुपातिक तुलना करने पर, हम अनुपातिक तुलना करेंगे, तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं ऐसे कि A1 बराबर 6, B1 बराबर -3, C1 बराबर 10। उसी तरह A2 बराबर 7, B2 बराबर 6 और C2 बराबर -9। ठीक है। अब इसके तुलना करने पर तो हम लोग लिख सकते हैं कि आनुपातिक तुलना करने पर, आनुपातिक तुलना करने पर, अनुपातिक जब तुलना करेंगे हम लोग, तो ये 6/7 बराबर देखिए ये -3/6। अब बताइए 6/7 कटने वाला है नहीं, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2, यानी कि 6/7 और -1/2 बराबर नहीं हो सकता है, दोनों बराबर नहीं है। तो हम तीसरा वो की तरफ जाने की हमको आवश्यकता ही नहीं है। जब ये बराबर आएगा तभी हम तीसरा स्टेप लिखेंगे। तो यहाँ बराबर नहीं है तो लिखेंगे कि चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसलिए रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस तरह से आप कोई भी जो समीकरण दिया रहेगा तो आप आराम से बता सकते हैं कि उसके जो ग्राफ हैं वह किस प्रकार का होगा, या यदि ग्राफ दिया हो तब आप ग्राफ को देख कर भी बता सकते हैं कि वह जो रेखाएं हैं उसके गुणांकों के बीच में कौन सा संबंध होगा। यदि कोई भी ग्राफ में दोनों रेखाएं समानांतर हो तो आप बता दीजिएगा, आराम से बता सकते हैं कि वह जो है असंगत समीकरण का ग्राफ है, क्योंकि उसमें A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। इस कंडीशन में जो है ग्राफ क्या होता है? समानांतर होता है। यदि किसी ग्राफ के दोनों रेखाएं समपाती हो तो आप बता सकते हैं कि यह संगत आश्रित समीकरण का ग्राफ है, क्योंकि इसमें A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के मान बराबर होगा, इसीलिए वो सब रेखाएं क्या है? समपाती है। यदि दो
रेखाएं जो है किसी ग्राफ में एक दूसरे को काटी होंगी किसी एक बिंदु पर अर्थात प्रतिच्छेद की होंगी, तो आप बता सकते हैं कि वह जो है किस संगत समीकरण युग्म का हल है, क्योंकि उसमें a1/a2 और b1/b2 का मान जो है वह बराबर नहीं होगा, इसीलिए वह दोनों जो ग्राफ की जो रेखाएं हैं वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद की है। तो आप ऐसे अगर इस तरह दिया होगा तो आप ग्राफ बता सकते हैं इसकी ग्राफ खींचने पर कैसा होगा, या आपको ग्राफ में अगर इसको शो किया होगा तो आप बता सकते हैं कि वह किस प्रकार के समीकरण का ग्राफ है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि अनुपात a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना कीजिए और निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। सिर्फ इसी तरह से बता देना है, आपको बताना है कि वह संगत है कि असंगत है। तो संगत जब ये a1/a2 बराबर b1/b2 का नहीं होता है तो ये भी संगत होता है। जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 यानी कि तीनों जब बराबर होता है तब भी संगत होता है, लेकिन ये जो संगत होगा उसको हम लोग आश्रित बोलेंगे। जब a1/a2 अब बराबर b1/b2 और बराबर नॉट हो c1/c2 के, तो इसको हम लोग असंगत बोलते हैं, क्योंकि ये रेखाएं समानांतर होती है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बहुत ही बेहतरीन ढंग से हल करने वाले हैं। जल्दी से आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हैं कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसके लिए बेसिक कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो बताया गया है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के जो उसके जो अनुपातों में जो संबंध उसी बेस पर आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो पहला क्वेश्चन है उसको आप लिख लीजिए। यहाँ है कि 3x + 2y = 5, ठीक है। और दूसरा इसका जो क्वेश्चन है, दूसरा जो इक्वेशन है वह 2x - 3y = 7 है। तो बच्चों ये 3x + 2y यानी जो 2x - 3y = 5 है, ये बराबर 7 है। तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x + 2y प्लस, चूँकि ये ax + by + c के रूप में अगर लिखना चाहे तो इस 5 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0। अगर इसको आप ऐसे लिखने चाहें तो 2x - 3y प्लस ये 7 आएगा तो -7 हो जाएगा। तो बराबर के बाद दोनों ये 5 और 7 थे, तो आप वहाँ पर भी इसको मान को रख सकते थे, यानी कि हुबहू उस तरह रहने पर भी इसको आप तुलना कर सकते थे, या ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो आपकी जैसी इच्छा। तो आप यहाँ a1 का मान ये हो गया, b1 का मान ये हो गया, c1 का मान ये हो गया, वही बात यहाँ है। तो आप इसके अनुपातिक तुलना करने पर तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अनुपातिक तुलना करने पर ये a1/a2 यानी कि 3/2 बराबर, देखिए 2/3, ये 2/-3। तो बच्चों आप बताइए कि 3/2 और -2/3 ये बराबर होता है क्या? नहीं होता है बच्चों। तो ये आप लिख सकते हैं कि 3/2 बराबर नहीं है क्या 2/-3 के। तो यानी कि चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसलिए यह रेखा अगर इसका ग्राफ खींचा जाए तो क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। हल कितने होंगे बच्चों? तो इसके हल 1 होंगे, अर्थात यह अद्वितीय हल होगा। और ये जो समीकरण है इसको हम लोग संगत बोलेंगे कि असंगत बोलेंगे? तो चूंकि यह प्रतिच्छेदी रेखाएं है इसलिए इसको हम लोग संगत बोलेंगे। तो कह रहे हैं क्या कि समीकरण के युग्म संगत है कि असंगत है? तो लिख देंगे अतः समीकरण का युग्म संगत है। समीकरण का युग्म क्या है बच्चों? संगत है। उसी तरह हम इसके दूसरे प्रश्न को हल करेंगे। दूसरा जो प्रश्न है वह 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9 है। तो बच्चों हम इसके अनुपातों को ऐसे भी तुलना कर सकते हैं, या जो बराबर का उस साइड जो अंक है उसको इधर भी ला सकते हैं। जैसे कि आप समीकरण एक पहला क्वेश्चन में लाए थे तो 2x -
3y और प्लस ये 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा बराबर 0। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि 4x - 6y प्लस ये 9 जो है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर 0। अब इसके अनुपातों को आप तुलना कीजिए, यानी कि a1 अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, जो कि उसमें हम लिखे नहीं हैं। a1 बराबर क्या, a1 बराबर 2 है, b1 बराबर -3 है, c1 बराबर यहाँ 8 भी लिख सकते हैं या -8। अगर -8 रखिएगा तो इसको भी -9, अगर यहाँ 8 रखिएगा तो इसको भी प्लस में ही रहने देना है। तो ये c1 बराबर -8, ठीक है। उसी तरह यहाँ हमारा a2 बराबर क्या है बच्चों, तो 4 है, b2 बराबर क्या है तो -6 है, और c2 बराबर क्या है, तो यहाँ हम लोग चूँकि इसको रखे हैं तो हम लोग -9 लिख देंगे। अब इसको तुलना करने पर तो हम लिख सकते हैं कि अनुपातिक तुलना करने पर, तो इसको आप तुलना कीजिए, 2/4 बराबर -3/-6। तो बच्चों ये 2 एकम 2 2 दूनी 4, 3 माइनस कट जाएगा, 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 1/2। तो दोनों बराबर है, इसलिए हम लोग तीसरे पद की तरफ भी यानी कि c1/c2 की तरफ भी जाएंगे। तो -8/-9। तो बच्चों इसको आप काटना चाहे तो काट सकते हैं, 3 एकम 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 बराबर आ गया 1/2। अब बराबर नहीं आया 8/, दोनों माइनस है, माइनस आप हटा सकते हैं, तो ये 8/9। तो ये जब यानी कि ये हो गया हमारा कि a1/a2। तो लिख सकते हैं कि चूँकि a1/a2 बराबर तो है b1/b2, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, तो अतः ये जो समीकरण का जो युग्म है वह क्या कहलाएगा, संगत की असंगत। तो संगत के लिए 2 ही कंडीशन बताया गया है, रेखाएं या तो प्रतिच्छेदी हो या संपाती हो, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के, या तीनों बराबर हो, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों अनुपात बराबर हो, तो रेखाएं क्या होंगी, संगत होगी। लेकिन यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट है c1/c2 के, अतः रेखाएं क्या होंगी, असंगत होंगी। अतः समीकरण युग्म कह रहा है कि समीकरणों के युग्म संगत है, तो समीकरणों का युग्म क्या है यहाँ, असंगत है, ठीक है। तो इसी तरह से बच्चों आप जो है वह क्वेश्चन नंबर 3 हो या 4 हो या 5 हो, सबको बना सकते हैं। तो मैं एक और क्वेश्चन आपको बना के दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 3/2x + 5/3y बराबर 7, और दूसरा जो है इसका 9x - 10y बराबर 14। तो आप चाहें तो इसको इधर लाएं, या अगर बराबर के बाद जो है वह दोनों में जो c का मान है बराबर है, तो यहाँ भी आप रख सकते हैं। तो आप यहाँ डायरेक्ट अनुपातिक तुलना भी कर सकते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ अनुपातिक तुलना करने पर a1 का मान कितना है बच्चों, 3/2, ठीक है, a1। a2 का मान कितना है, 9, बराबर b1 का मान 5/3 बराबर b2 का मान कितना है, -10। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो यहीं पर काम क्लियर हो गया कि ये दोनों बराबर नहीं है। इसको आप हल करके भी देख सकते हैं कि इसको यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो इसको ये 3/2 गुना 1/9 भी लिख सकते हैं। उसी तरह ये 5/3 हो जाएगा, और गुने इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो आप 1/-10 भी कह सकते हैं। 3 एकम 3, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 3 का 9,
तो ये हो गया 1/6 और ये आ गया -1/6। तक बताइए आप, 1/6 और -1/6 दोनों बराबर होता है क्या? अंकों में तो बराबर दिख रहा है, लेकिन जो ये चिन्ह है वह विपरीत है, इसलिए ये बराबर नहीं है। तो हम ऐसे इसको काट देंगे और लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, अतः समीकरण युग्म क्या है? संगत है। क्योंकि इसका अगर ग्राफ खींचेंगे तो वह एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी होगा। तो लिखेंगे अतः समीकरणों का युग्म क्या है? का युग्म संगत है। ठीक है बच्चों, इसी तरह जो है आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहीं पे हल करके आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वह है कि 5x - 3y बराबर 11 और इधर है -10x + 6y बराबर -22। तो इसको आप जो है इसको अनुपातिक तुलना करने पर आप तुलना करके बता सकते हैं कि इसका जो ये समीकरण का जो युग्म है उसका हल किस प्रकार का होगा। तो ये आपका ये हो गया A1 3, B1 हो गया -3, C1 हो गया 11। आप चाहे तो 11 को इधर भी ला सकते हैं तो माइनस में हो जाएगा, और उसको इधर लाएंगे तो वह प्लस में हो जाएगा। उसी तरह ये A2 बराबर हो गया -10, B2 बराबर हो गया 6 और C2 बराबर हो गया -22। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अब जो है इसको अनुपातिक तुलना कर दीजिएगा। अनुपातिक तुलना करने पर, तो यहाँ तुलना जब हम करेंगे तो ये इसका ये A1 कितना है? 3 है, A2 कितना है? -10 है, B1 कितना है बच्चों? -3 है, और B2 कितना है? B2 तो -6 है। तो आप बताइए, ये माइनस माइनस तो कट गया, फिर भी ये 3/10 और ये 3 कम 3 3 दूनी 6, 1/2 दोनों बराबर होता है क्या? 3/10 और 1/2 बराबर होता है क्या? और ये बराबर नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग इसको क्या करेंगे? काट देंगे और यहाँ लिखेंगे कि चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, अतः समीकरण युग्म क्या है बच्चों? संगत है। अब आपसे पूछा जाए इसका ग्राफ कैसे होगा, तो ग्राफ जो है चूंकि A1/A2 बराबर नॉट है B1/B2 के, तो ग्राफ क्या होगा? प्रतिच्छेदी होगा। पूछा जाए कि हल कितना होगा, तो हल अद्वितीय होगा, अर्थात इसका हल केवल एक होगा। इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 जो इसमें का अंतिम क्वेश्चन रह गया है उसको भी आप बना सकते हैं। तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी हल कर देते हैं आपके समक्ष। जल्दी से आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, आपके सामने जो है तीसरा का 5वां जो क्वेश्चन है वो अभी बोर्ड पर अंकित कर दिया गया है। इसमें ये A1 का मान ये 4/3 हो गया, B1 का मान 2 हो गया और C1 का मान 8 हो गया। इसको अगर इधर लाना चाहते हैं तो -8 हो जाएगा, इसको इधर लाइएगा 12 को तो -12 हो जाएगा। तो अगर आप लाना चाहते हैं तो दोनों समीकरणों में आप ला सकते हैं, या ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं। अब इतना A1 B1 C1 और A1 B2 A2 B2 C2 सबका मान यहाँ नोट कर दिया गया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? तुलना करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अनुपातिक तुलना करने पर, अनुपातिक तुलना जब इसको करेंगे 4/3/2 बराबर B1 का मान कितना है बच्चों? 2 है, और C1 का मान कितना है? सॉरी B2 का मान कितना है? तो 3 है। तो यहाँ आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं। हल करके आप देख लीजिए कि यहाँ जो है इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो ये 4/3 गुण 1 का आ जाएगा 2, इसको आप काटिएगा तो 2/3 आ जाएगा। यानी कि 2/3 ये भी है और 2/3 जो है ये भी है। यानी कि आप इसके अंश से इसको अंश को क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं।
ठीक है। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 2/3 ये भी आएगा और 2/3 ये भी है। इसलिए हम जो C1 C2 का मान है उसको भी रख के देखेंगे। C1 का मान 8 है और C2 का मान क्या है 12 है। तो इसको आप 4 से काटिए तो 4 दूनी 8 है, 4 3 12, तो ये आ गया 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3। यानी कि चूँकि संबंध क्या हो गया, तो A1/A2 बराबर हो गया बच्चों B1/B2 के और बराबर हो गया ये C1/C2 के। अतः ये जो समीकरण का युग्म है वह उसका ग्राफ जो है वह खींचेंगे तो संपाती आएगा, तो इसको हम लोग संगत समीकरण कहते हैं। यानी कि अतः समीकरणों के युग्म क्या है संगत। किस प्रकार का संगत है बच्चों, आश्रित है। तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखिएगा, या इसी तरह के कोई भी प्रश्न रहे तो आप इसको आराम से इसी बेस पर बना सकते हैं। यानी कि आप जो है इसके जो भी समीकरण है उसके गुणांकों को के अनुपातों को तुलना करके आप बता देंगे कि वह संगत है कि असंगत है, उसका ग्राफ जो है प्रतिच्छेदी है कि समानांतर है कि संपाती है, उसका हल एक है कि अनेक है कि कोई हल नहीं है। तो आपसे पूछा जाए कि इसके हल कितने आएंगे, तो इसके हल क्या आएंगे, अनेक आएंगे। इसकी ग्राफ कैसी होगी, तो संपाती होगी। कैसी होगी, संपाती होगी। तो अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत है, यदि संगत हो तो ग्राफीय विधि से उसको हल करना है। यानी कि आगे जो क्वेश्चन है आप यहाँ देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत और असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। तो आइए इसको हम लोग अब आगे बनाते हैं। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 में पहला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि x + y बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 2x + 2y बराबर 10। तो बच्चों आप चाहें तो ये 5 को इधर ला सकते हैं, ये 10 को इधर ला के और A1 B1 C1 का मान जो है लिख कर उसको अनुपातों के रूप में उसका तुलना करके पता कर सकते हैं कि इसका हल संगत है या असंगत है, या डायरेक्ट इसको चाहे तो कर सकते हैं। तो हम जो है यहाँ इसका A1 जो है लिख दिए क्या 1, B1 लिख दिए क्या 1, यहाँ A1 B1 का जब कुछ नहीं तो 1 हो गया, और इसका C1 जो है वह क्या हो गया 5 हो गया। इधर लाते तो -5 हो जाता। उसी तरह ये A2 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, B2 बराबर बच्चों क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, और C2 बराबर क्या हो गया 10 हो गया। अगर 10 को इधर लाते बराबर का तो -10 हो जाता। तो चूँकि ये भी माइनस में हो जाता, वो भी माइनस में, तो वहाँ भी माइनस माइनस कट जाता, इसलिए उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप ऐसे बनाइए चाहे वैसे बनाइए। अब लिखेंगे अनुपातिक तुलना करने पर A1/A2 यानी कि 1/A2 का मान 2 है बराबर B1 1 है और B2 भी 2 है, यानी कि दोनों बराबर आ गया। तो हम तीसरे मान की तरफ भी चलेंगे। तो C1 5 है और C2 10 है। तो बच्चों इसको अगर काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 1/2 और 1/2, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है। अतः ये क्या है संगत है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसको युग्मों में कौन से संगत है कौन असंगत है, यदि संगत हो तो ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है, अतः समीकरण युग्म संगत है।
तो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संगत है तो उसका जो है आपको क्या करना है, उसका ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए यहाँ समीकरण 1 के लिए आप बना लीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक ऐसे दो दो जो है मान आप निकाल सकते हैं। यहाँ हो गया x और इसमें हो गया y। समीकरण 1 कितना है बच्चों, तो x प्लस वाई बराबर 5। तो बताइए आप यहाँ यदि x को यहाँ रखते हैं तो 5 माइनस क्या हो जाएगा y, यानी कि y का मान रखते जाइएगा, आपका x का मान आ जाएगा। y का मान आप एक बार 1 रख दीजिए, एक बार 2 रख दीजिए, आप स्वतंत्र है कुछ भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे कि जब y बराबर क्या रखने पर 1, तो इसलिए x प्लस वाई की जगह पर यहाँ देखिए x बराबर 5 माइनस वाई की जगह पर क्या रखे हैं 1, 5 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा 4, तो ये हो गया 4। पुनः y बराबर क्या रखिएगा आप 2, इसलिए x बराबर क्या आएगा, तो 5 माइनस वाई की जगह पर क्या रख देंगे 2 बराबर 3 आ गया, तो ये आ गया 3। इसी तरह आप जो है समीकरण 2 के लिए भी निकाल सकते हैं। तो यहीं पर हम लिख देते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 के लिए भी आप यहाँ लिख लीजिए x और y। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें अगर आप x का मान y का मान रखे हैं तो इसमें आपको x का मान रखना होगा। तो समीकरण 2 को आप पहले लिख लीजिए, समीकरण 2 कितना है, तो 2x प्लस 2y बराबर 10। तो बच्चों हम लोग क्या करना है, तो 2 यहाँ जो है आप चाहें तो 2 कॉमन करके इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर 2 कॉमन कर देते हैं तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 10, ये 2 एकम 2 2 पचे 10, तो ये x प्लस वाई बराबर आ गया 5। अब इसमें हम लोग यहाँ जो है हम x को रखे थे, यहाँ अब किसको रखेंगे y को, y रखेंगे तो 5 माइनस x हो जाएगा। x का मान आप रखते जाइए और y का मान निकल जाएगा। तो x का मान जो है आप पहले से डिफरेंट भी रख सकते हैं। यहाँ x का मान मान लीजिए एक बार आप रख दिए, क्या एक बार आप मान रख लिए इसको 0, और यहाँ आप रखे थे कितना 1 और 2, 1 रख लीजिए 3। तो लिखिएगा कि जब x बराबर 0 हो, इसलिए y बराबर 5 माइनस 0 बराबर क्या आ जाएगा 5, तो ये आ गया 5। लिखेंगे कि पुनः x बराबर क्या रखे हैं 3, इसलिए y बराबर क्या आएगा हमारा, तो 5 माइनस x के जगह पर 3 रखेंगे तो ये 2 आ जाएगा, कितना आ गया 2। तो बच्चों अब जो है आपको दोनों समीकरणों के लिए आप दो दो वैल्यू निकाल लिए हैं। अब आपको क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए आप अपने ग्राफ कॉपी में इस तरह से बना लीजिएगा, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया हम लोग का x, और ये हो गया x डैश। ये होता है मूल बिंदु, इसका निर्देशांक होता है 0, इधर होता है धनात्मक, इधर होता है ऋणात्मक, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ऊपर होता है धनात्मक 1 2 3 4 5 6। नीचे होता है माइनस में 1 -2 -3 -4 -5 -6। अब यहाँ जो है दोनों समीकरणों का जो मान दिया है उसको आप निरूपित कीजिए। समीकरण 1 का कह रहा है कि x4 कहाँ है, प्लस में ये है, पर y कितना 1, तो आप 1 के सामने चले जाइए, यानी कि ये बिंदु हो गया, ये वाला हो गया क्या, तो 1 और 4, ठीक है। दूसरा x3 पर y2, x3 इस पर y कितना 2, तो 2 जो है ये संभवतः ये बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 2x3 है, तो 3,2 3,2। अब इसको आप क्या कीजिएगा, इसको मिला लीजिए इस तरह से। आप चाहें तो इस समीकरण को ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ जो है आप समीकरण एक क्या है, ये समीकरण जो है x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ लिख लीजिए x प्लस वाई बराबर 5। अब समीकरण 2 का मान रखिए, x बराबर 0, x 0 है, इस पर y कितना 5,
तो आप जो मान जो उस पर रखेंगे ग्राफ पेपर पर, तो वह एकदम बिल्कुल जो है वह बेहतर ढंग से आएगा, इधर उधर नहीं होगा। ये हम लोग का 4 हो गया। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये जो 5 है हम लोगों का, ये हो गया। तो कह रहे हैं कि कितना x0 पर, x0 पर y कितना 5, तो ये हो गया 0 5, और x3 पर y कितना 2, x3 पर y कितना है बच्चों 2, x3 पर y 2, यहाँ ये 3,2 हो गया। तो आप बताइए, ये एक बिंदु हो गया, एक बिंदु ये हो गया, इसको आप मिलाएंगे इस तरह से, तो ये जो है इसी रेखा पर आ गया, इसी रेखा पर आ गया। इसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या, समपाती। क्या बोलते हैं बच्चों, समपाती। तो आप चाहें तो इस रेखा को थोड़ा और लंबा बना लीजिए, यहाँ तक हम बना लिए, ये समपाती रेखा हो गया आपका। और ये समीकरण क्या है, तो 2x + 2y = 10, 2x + 2y = 10। इसी तरह से बाकी जो समीकरण है उसके भी जो गुणांक दिए हैं, यानी कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 की तुलना करके आप जो है इसके ग्राफ को, यानी कि संगत होने पर ग्राफ, इसके मानों को निकल कर ग्राफ जो है खींच सकते हैं। तो इस तरह से आगे 1-2 प्रश्नों को और हम बता देते हैं, जल्दी से इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 का दूसरा है, x - y = 8, 3x - 2y = 16। तो इसके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान को हमने लिख दिया है। अब इसको हम लोग तुलना करेंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं अनुपातिक तुलना करने पर, अनुपातिक तुलना करने पर। तो यहाँ जो है हमारा a1 का मान जो है 1 है, a1 बटा a2 3 है, बराबर b1 क्या है -1, और b2 क्या है -3। तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 1/3 ये भी हो जाएगा। और c2 क्या है बच्चों, c1 है 8 और c2 है 16, 8 है कमा 8 दूनी 16, तो ये 1/3, 1/3 बराबर नहीं आया, ये 1/3 नहीं आया, ये 1/2 है। तो हम लिख सकते हैं कि चूँकि a1 बटा a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है, नहीं है c1/c2 के बराबर, ये नहीं है c1/c2 के। तो अतः ये समीकरण का जो युग्म है यह क्या होगा, असंगत होगा। तो लिख लेंगे अतः समीकरण युग्म क्या है, असंगत है। तो बच्चों, संगत होने के कंडीशन में ही हमको ग्राफ खींचना था, ये असंगत है, इसलिए इसके ग्राफ हमको खींचने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इसको बना लीजिए। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 3, तो डियर स्टूडेंट, आपके समक्ष जो है वह चौथा का क्वेश्चन नंबर 3 जो है बोर्ड पर लिख दिया गया है। वहाँ a1 = 2 है, b1 बराबर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो गया, c1 = -6। उसी तरह a2 b2 और c2 का मान जो है नोट कर दिया गया है। अब इसको आप तुलना कीजिए, तो आप लिखेंगे अनुपातिक तुलना करने पर, ये a1 का मान हो गया 2, a2 का मान क्या है 4 है, b1 का मान जो है 1 है, और b2 का मान -2 है। कितना है, -2। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 और ये -1/2, दोनों तो बराबर नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये जो मान है इसका, हम लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो इस तरह से आप जो है इसके मानों को तो लिखेंगे कि अतः समीकरण युग्म क्या है बच्चों, संगत है।
समीकरण युग्म संगत है। और इसका आप ग्राफ जो है वह 2 चार्ट बनाकर, तो बच्चों आप जो है ये दोनों समीकरणों के लिए यहाँ आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से आप इस तरह से एक बॉक्सेस बना लीजिए, इसमें x हो जाएगा, इसमें y हो जाएगा। समीकरण 1 आपका कितना है, तो 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि 2x प्लस वाई बराबर, ये 6 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अगर हम y यहाँ रखते हैं तो 6 माइनस 2x हो जाएगा। तो यहाँ आप x का मान जो है रख लीजिए, एक बार x का मान आप 1 रख लीजिए और एक बार x का मान जो है आप जो चाहें 2 रख, यहाँ x का मान 1 और एक बार x का मान 2 रख दीजिए और इसको रख कर आप हल कर सकते हैं। लिखिएगा कि जब x बराबर क्या रखने पर बच्चों 1, इसलिए y का मान क्या आएगा, तो 6 माइनस 2 गुने x का जगह पर 1 रख देंगे तो 6 माइनस 2 बराबर 4 आ जाएगा। ये आ गया कितना 4। लिखेंगे पुनः x बराबर कितने हम रख रहे हैं इसके बाद 2, इसलिए y बराबर कितना आएगा 6 माइनस 2, x का जगह पर क्या रखेंगे 2, तो 6 माइनस 2 दूनी 4 बराबर आ गया 2। तो यानी ये आ गया 2। ठीक है बच्चों, तो यानी कि जब हम x बराबर 2 रखें तो y का मान भी आया है 2 ही आया है। इसी तरह हम समीकरण जो है दूसरा के लिए अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, इसके लिए भी आप एक ऐसे बॉक्सेस बना लीजिए, यह हो गया x और ये हो गया y। इसमें हम x का मान रखें तो उसमें y का मान रखेंगे। समीकरण 2 आपका कितना है, तो ये है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो आप एक काम कीजिए, इस दोनों में से 2 कॉमन कर लीजिए, तो x माइनस 2 जब आप कॉमन कीजिएगा तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई, इस 4 को उधर भेज दीजिए तो ये प्लस 4 हो गया। यानी कि आपका एक लाइन बचाने के लिए हम डायरेक्ट 2 काम एक ही लाइन में कर लिए, 2 कॉमन किए तो ये 2x माइनस वाई हो गया और 4 को उधर भेजे तो प्लस हो गया। अब ये इस 2 से ये 4 कट जाएगा क्या बार में, तो ये कटेगा आपका 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई और 2 से ये 4 का बार में कटेगा 2 बार में। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, इतना हो गया। अब इसमें आपको यहाँ x का मान रखे थे, इसमें हम लोग किसका मान रखेंगे बच्चों, इसमें हम लोग रखेंगे y का मान रखेंगे। ठीक है, तो आप y को उधर भेज दीजिए, 2x बराबर 2 प्लस क्या हो जाएगा माइनस वाई, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x रखेंगे हम तो 2 प्लस वाई बटा 2। आप x y का मान ऐसा रखिए कि वह जो है वह जोड़ने पर वह पूर्ण संख्या में अगर भागफल आ जाए, x का मान आ जाए तो वह ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसे आप कुछ भी रख सकते हैं। तो y का मान आप एक काम कीजिए, एक बार आप y का मान 2 रख लीजिए और एक बार y का मान आप 4 रख लीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे जब y बराबर क्या रखने पर 2, इसलिए x बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2 बटा 2, 4 बटा 2 बराबर हो गया 2। यानी कि जब हम मान y का मान 2 रखे तो x का मान भी हमारा क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह लिखेंगे यहाँ पुनः y बराबर क्या रखने पर 4, जब इस 4 रखेंगे तो इसलिए x बराबर हमारा क्या आएगा, y बराबर जब हम 4 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा आपका 2 प्लस y के जगह पर रखेंगे आप 4 बटा 2, तो ये हो गया 4 2 6 बटा 2 बराबर 3। तो ये कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। अब आप जो है दोनों समीकरणों के लिए आप ग्राफ दोनों दो मान जो है ज्ञात कर चुके हैं। अब इसका जो है आप ग्राफ खींचिए। तो ग्राफ खींचने के लिए आप क्या करेंगे, तो ये हो गया हम लोगों का y डैश और ये हो गया x और ये हो गया x डैश। आप ग्राफ जो है अपने ग्राफ पेपर पर खींचिएगा तो वह जो है एकदम एक्यूरेट होगा। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर खींच देता हूँ। तो यहाँ जो है आपकी परीक्षा में भी आपको ग्राफ कॉपी मिलती है। ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। इसी तरह बाकी के मानों को भी आप नोट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ जो है आप x बराबर 1 पर y कितना है 4 है, x का मान 1
y का मान इस पर 4, तो आप यहाँ पर चले जाइए, ये हो गया 1 4, ठीक है। उसके बाद x2 पर y2, x2 पर y2, तो ऊपर ही जाएगा, ये हो गया 2 2, इसको आप मिला लीजिए। इस तरह से आप मिला सकते हैं। ये समीकरण 1 है। समीकरण 1 कितना है, तो 2x प्लस वाई माइनस 6, कितना है बच्चों, 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। इसी तरह आप समीकरण 2 को भी खींच सकते हैं, x2 पर y2, x2 पर y2, यानी कि यही बिंदु हो जाएगा 2 2, x2 पर y2, और x3 पर y4, x3 पर y4, यानी कि ये जो है लगभग ये आएगा x3 पर, ये हो गया आपका 3 और 4, ठीक है। इसको आप 2 2 को यहाँ लिख लीजिए, 2 2। अब इसको आप मिला दीजिए, ऐसे आप मिला लीजिए, तो आपका एक जो दूसरा समीकरण है उसका ग्राफ ये हो गया। दूसरा समीकरण है आपका 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो आपका जो ग्राफ है वह 2 2 पर क्या कर रहा है, इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि इसका x का मान भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, x बराबर भी 2 और y बराबर भी 2 आएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से इसका जो क्वेश्चन नंबर ये 4 है, इसको आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसमें का चौथा का जो अंतिम क्वेश्चन है उसको भी हम लोग बनाकर और इस वीडियो को एंड करेंगे। जल्दी से आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 का जो चौथा है वह नोट कर लिया गया है, और A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान भी लिख दिया गया है। अब इन मानों को हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो लिखेंगे अनुपातिक तुलना करने पर, तुलना हम लोग करेंगे तो ये A1 का मान 2 है, और A2 का मान कितना आया बच्चों, 4 आया है। B1 का मान -2 है, और B2 का मान कितना है, -4 है। C1 यानी कि ये माइनस माइनस कट जाएगा, 1/2 1/2 आएगा। C1 का मान यहाँ -2 है, और C2 का मान -5 है। इसको अगर आप काटते हैं तो ये 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, ये 2/5 हो जाएगा। तो लिखेंगे चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है क्या, C1/C2 के। ये A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। तो बताइए, अतः यह जो समीकरण के युग्म है वह संगत है क्या, संगत है। अतः समीकरणों का युग्म असंगत है। तो केवल संगत होने पर ही इसका ग्राफ हमको खींचना था, इसलिए इसके ग्राफ खींचने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों इस तरह से आप जो है बिल्कुल आसानी से, जब आपको 2 समीकरण दिया रहेगा तो उसके x और y के मान को निकाल कर दोनों समीकरणों के अलग अलग, और उसका ग्राफ जो है आप जो है बिल्कुल आसानी से खींच सकते हैं। तो परीक्षा में हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है। कोई किसी भी वर्ष का कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें आपको ग्राफ पर 2 रैखिक समीकरणों के जो युग्म है उसको निरूपित नहीं करना होता है, यानी कि हमेशा परीक्षा में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए यदि आप सिर्फ 1 घंटे इस वीडियो को निकाल कर अपना कीमती समय यानी कि आप वीडियो को देख लेते हैं, तो आपको इस तरह के सारे प्रश्नों को बनाने के लिए कोई समस्या कभी भी नहीं होगा, और हमेशा आप इस तरह के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर पाएंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 6 7 जो रह गया है इसको हम लोग हल कर लेंगे। तो आप जो है इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 को बहुत ही बेहतरीन ढंग से हल करते हुए। तब तक के लिए
बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।